नहीं सोनू, ऐसा मत करो ना। सुबह आ जाओ, शाम को भले ही छुट्टी कर लेना। मैं बोल रही हूँ ना तुम्हें, मेरी बात मानो, सुबह आ जाओ। सच्ची? वाह वेरी गुड सोनू। तुम सुबह आओगे ना, तब आराम से बैठ कर बातें करेंगे। मैं सब कुछ अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी तुमको। हाँ। अरे बाबा कोई बात नहीं, तू लेट आ जा थोड़ा। ठीक है, बाय। हुई बात सोनू से? फोन उठाएगा तब बात होगा ना। पापा हर जगह देख लिया, सोनू भैया कहीं नहीं मिले। कहाँ चला गया होगा ये लड़का? मैं भी उसी का ही फोन ट्राई कर रही हूँ रामकिशोर, लेकिन सोनू फोन उठा ही नहीं रहा है। क्या मैडम जी, फोन उठाया आपका? फोन नहीं उठा रहा है वो। मैं उसका नंबर ट्राई कर रही हूँ, सिर्फ रिंग जा रही है, फोन नहीं उठा रहा। फोन नहीं उठा रहा है? हम भी सब जगह ढूंढ लिए मैडम जी, पता नहीं हमारा सोनू कहाँ चला गया है। सोनू के पापा भी काफी बेहाल हैं। देखो कविता, मेरे ख्याल से और वेट करने का कोई पॉइंट नहीं, पुलिस की हेल्प लेते हैं। पापा मैं भी आपके साथ चलूँगा। और हम भी चलेंगे आपके साथ। ठीक है, चलो। सोनू का मोबाइल स्विच ऑफ नहीं है सर, रिंग तो जा रही है। रिंग तो शाम से ही जा रही है। कविता, मेरी पत्नी शाम से ट्राई कर रही है। रामकिशोर जी सोनू के पापा, वो भी ट्राई कर रहे हैं। हर बारी रिंग ही जा रही है। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है, इतनी देर तक बिना बताए हमारा सोनू कभी बाहर गया ही नहीं है। अब तो 9:30 बज गया साहब। आपके बेटे सोनू का पूरा नाम सुनील पांडे है? जी। 20 साल का है? जी सर 20 साल का हो, बड़ा हो या छोटा हो, बोलकर गया था कि आएगा, पर ना ही वो शाम को काम पर लौटा और ना ही घर आया। सुनील, मेरा मतलब सोनू जब सुबह काम पर आपके घर आया था तो उसने किसी तरह का कोई हिंट दिया था कि वो कहीं जाने वाला है किसी काम से? नहीं, मुझे लगा मेरे हस्बैंड को लंच देने गया है। हाँ जी, मैं कह देनी हूँ, सोनू टिफिन दे जाएगा आपको, ठीक है? ओके बाय। सोनू सुन, एक काम कर, अपने रंजीत सर का डब्बा पैक कर दे और उनको ऑफिस दे आ। जी मैडम। फिर उसने डब्बा पैक किया और जाने से पहले मुझसे 3000 रुपये मांगे। 3000? किस लिए? मैडम वो 3000 रुपये चाहिए थे मुझे, पापा के कुछ काम के लिए। अब अगले महीने की तनख्वाह से काट लेना मैडम। ठीक है। बहुत ख्याल रखते हो अपनी फैमिली का, अच्छे बेटे हो। थैंक यू मैडम। वो रंजीत सर का डब्बा देने के बाद एक छोटा सा काम है घर का, निपटा कर शाम को लौटूंगा तो ठीक रहेगा ना मैडम? हाँ, पहले अपने घर का काम कर ले, फिर आ जाना। थैंक यू मैडम। मैं फिर से मेरे काम में बिजी हो गई और फिर 1 घंटे बाद रंजीत ने कॉल किया मुझे। हाँ जी रंजीत। कविता, भूखा मारूगी क्या? सोनू नहीं पहुंचा अभी तक? अरे कमाल है, पहुंच गया होता तो फोन क्यों करता? कहते रहा सी वैसे कोई कम वाम है उन्हों, पर वो तो डब्बा देने के बात करने वाला था। आता है तो पूछता हूँ उससे। ओ जसवंत। हाँ जी सर। अपना मुंडा सोनू लेट हो गया आज। चूहे जो है ना, वो पेट में जबरदस्त भंगड़ा कर रहे हैं यार। आज कुछ बाहर से ही मंगा ले। वो काके के ढाबे की साग रोटी बहुत सही होती है, वो मंगा लूँ? सही है। 1 और घंटा बीत गया, लेकिन सोनू लंच लेकर रंजीत के पास पहुंचा ही नहीं था। मुझे थोड़ी टेंशन होने लगी कि ये लड़का आखिर रह कहाँ गया है। फिर अचानक से मैंने देखा
उसने टिफ़िन पैक किया लेकिन वो टिफ़िन लेकर नहीं निकला। नहीं सर, और वो फ़ोन भी नहीं उठा रहा था, तो मैंने वेट किया, सोचा कि शाम को 5:30 बजे के करीब वो आएगा तब पूछ लूँगी, लेकिन सर वो आया ही नहीं। तो तकरीबन 8 बजे के करीब मैंने उसके फादर रामकिशोर जी को फ़ोन किया। कुछ समझ में नहीं आ रहा है साहब, घर पर भी सोनू ने कुछ नहीं बताया है। आपको 3,000 रुपये किस लिए चाहिए थे जो सोनू ने इनसे एडवांस में लिए? ऐसा तो कुछ नहीं था साहब। लक्ष्मी जी, आपको सोनू से घर पर दोपहर को क्या काम था? नहीं साहब, हमने तो उससे कोई भी काम नहीं कहा था। ये सोनू आप लोगों के घर पर काम के लिए 2 बार आता है, सुबह और शाम? नहीं सर, सारा दिन काम करता है। सुबह तकरीबन 9 बजे के आसपास आता होगा। नहीं जी सर, 9 बजे के करीब वो आ ही जाता है। ब्रेकफास्ट रेडी करना, फिर लंच की तैयारी, और दोपहर में घर के जो भी छोटे मोटे काम होते हैं वो सब ख़त्म करता है। फिर डिनर बनाकर तकरीबन 8 बजे के करीब वो अपने घर को चला जाता है। बहुत होनहार लड़का है सर, सारा काम करता है। मेरी एक ट्रांसपोर्ट की कंपनी है, तो कभी कभी दोपहर को मैं वहाँ बुला लेता हूँ, वहाँ भी अच्छा काम करता है। सर, सोनू का मोबाइल अभी भी चालू है। मोबाइल कंपनी ट्रैकिंग शुरू कर रही है। उनका कहना है कि एग्जैक्ट लोकेशन आने में कल तक का टाइम लग सकता है। फ़ोन अभी भी चालू है, बंद नहीं हुआ है। हो सकता है वो कहीं चला गया हो, बस फ़ोन नहीं उठा रहा हो। लेकिन सर वो फ़ोन क्यों नहीं उठाएगा? ये अभी कह पाना मुश्किल है, लेकिन जैसा कि आपकी मिसेज ने कहा कि वो कह रहा था उसे कुछ काम है, तो हो सकता है वो उस काम से कहीं गया हो। 20 साल का लड़का है, बालिग है, खुद कमाता है। अब अगर वो अपनी मर्जी से कहीं गया है तो ये मिसिंग केस के दायरे में तो नहीं आता। सोनू आज तक कहीं भी अकेले नहीं गया है। हमारा जी बहुत घबरा रहा है। लक्ष्मी जी, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन हमें 24 घंटे इंतजार करना होगा। अगर देर रात तक या सुबह तक सोनू आ जाता है तो ठीक है, नहीं तो हम मिसिंग कंप्लेंट दर्ज करेंगे और ढूंढ निकालेंगे आपके सोनू को। रामकिशोर जी, वैसे मुझे इंस्पेक्टर की बात सही लग रही है। हो सकता है कि सोनू कहीं किसी काम से ही गया हो और ना चाहता हो कि आप लोग उसे रोके। मुझे लगता है कि हमें सुबह तक वेट करना चाहिए। रामकिशोर जी, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, कल सुबह तक सोनू का फ़ोन ज़रूर आ जाएगा, या फिर वो खुद ही आएगा। पापा, कल सुबह फिर से सोनू भैया को फ़ोन करते हैं, और अगर भैया कल सुबह भी फ़ोन नहीं उठाएंगे तो फिर से पुलिस स्टेशन जाएंगे। कविता, कल के लिए चला लो प्लीज़। कल भी अगर सोनू नहीं आया तो परसों के लिए जसवंत से बात करके किसी और को बुला लेंगे। मैं तो कहता हूँ हो सके तो निर्मला को ही बुला लो फिर से। ठीक है। बीस वर्षीय होनहार नौजवान सोनू एक ऐसी जगह बेवक्त पहुंच गया था जहां से कोई नहीं लौटता। सोनू मारा जा चुका था। नमस्ते मैडम जी, कल रात फ़ोन किया था आपने? हाँ, एक आध दिन के लिए काम पर आ सकती है आज से? हाँ मैडम जी, पर एक आध दिन ही क्यों, हमेशा के लिए रख लो ना पहले जैसे। ठीक ही तो काम कर रही थी मैं। आज के लिए फ्री है क्या? हाँ मैडम जी, मैं भी झाड़ू पोछा करके जाती हूँ, 10 बजे आके बाकी का काम ख़त्म कर दूँगी। पर मैडम जी, मुझे हमेशा के लिए रख लो ना पहले जैसे, हम दोनों का ही फ़ायदा है। सर, वो लड़का सोनू, सुनील पांडे जो है, कल रात वाला मामला ना, कॉल किया उसने? नहीं सर, उसके फादर ने उसके नंबर पे कॉल किया था लेकिन स्विच ऑफ आया। फिर मैंने भी उसका फ़ोन चेक किया सर, लेकिन अभी भी स्विच ऑफ है। इस सुनील पांडे और सोनू के फ़ोन लोकेशंस निकालो, पता करते हैं कहाँ गया और क्यों गया।
सर कल दोपहर 1:25 पर सोनू की फोन लोकेशन अमृतसर बस अड्डा है। तकरीबन 2:30 बजे के आसपास अमृतसर बस अड्डे से मूवमेंट शुरू होती है सर, वाया जालंधर, फगवाड़ा, लुधियाना, कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत, सोनीपत। उसके बाद दिल्ली में मोबाइल स्विच ऑफ हुआ। दिल्ली में कहाँ? ISBT, कश्मीरी गेट। आखिरी लोकेशन दिल्ली? जी सर। ये सोनू दिल्ली क्या करने गया होगा? हेलो रामकिशोर जी, आपका दिल्ली में कौन है? क्या है वहां पर? दिल्ली? सोनू का फोन दिल्ली में बंद हुआ। सोनू दिल्ली काहे के लिए जाएगा साहब? ये तो आप बता सकते हैं। या सोनू? दिल्ली? पर सर सोनू ने कभी दिल्ली का मेंशन ही नहीं किया। आपने कहा था लगभग दोपहर के 1 बजे सोनू घर से निकला था। सर मैंने दोपहर कहा था, लेकिन टाइम एग्जैक्टली मेरे को याद नहीं है। लगभग 1:30 बजे उसका सेलफोन लोकेशन है अमृतसर बस स्टैंड। फिर वाया पंजाब, हरियाणा होते हुए दिल्ली में उसका फोन स्विच ऑफ हुआ। दिल्ली में कश्मीरी गेट, ISBT। बड़ी अजीब बात है सर, मेरे को कल से ही लग रहा था कुछ प्रॉब्लम है। और सोनू ऐसा लड़का है नहीं जो अपने काम की जगह से बिना इन्फॉर्म किए कहीं चला जाए। और घर से नहीं सर, कोई चांस ही नहीं है। फिरौती? पर ये रामकिशोर तो दिहाड़ी मजदूर है सर। फिरौती ना से ही, पर कोई तो वजह होगी। ये लड़का बिना अपने घर बताए, बिना अपने काम की जगह बताए ऐसे ही कहीं चला गया, जिसने पहले कभी नहीं किया। कहीं कोई और बात तो नहीं सर? हो सकता है, पर बात है क्या? इसे गए हुए 24 घंटे से ऊपर हो गए। मिसिंग केस बनता है। नहीं रंजीत, कुछ पता नहीं चला है। सोनू का फोन उनको दिल्ली में मिला है। मतलब कुछ बता रहे थे कि दिल्ली में बंद हुआ है। अच्छा मैं बाद में बात करती हूँ। मैडम जी, मैंने घर का सारा काम कर दिया, मैं चलती हूँ। शाम को वापस आना है? हाँ निर्मला। मैडम जी मुझे हमेशा के लिए रख लो ना, क्योंकि मुझे नहीं लगता है लड़का सोनू वापस आने वाला है। तो कुछ जानती है सोनू के बारे में? नहीं नहीं मैडम जी, वो तो अभी आप फ़ोन पे बात कर रही थी ना, तो मैंने सुना। तो शाम को आ, तब बात करते हैं। जो आपकी मर्जी मैडम जी, लेकिन एक बात कह देती हूँ, घर काम जवान लड़कों के लिए बिल्कुल नहीं है। मोहित, ऐसा तो नहीं है कि ये लड़का किसी लड़की वड़की के चक्कर में कहीं भाग गया हो? कुछ कह नहीं सकते सर, 20 साल का लड़का है, पर शायद इसके माँ बाप को भी इस बात का पता नहीं होगा, वरना ये बात निकलती जरूर। ये भी तो हो सकता है कि माँ बाप को पता हो, बताना भूल गए हो, उनके दिमाग से निकल गई हो। ना, हमारा सोनू ऐसा नहीं कर सकता। वो लोग कुछ भी बोल रहे हैं। बोल नहीं रहे थे, पूछ रहे थे लड़की वड़की के चक्कर के बारे में। हम तो सीधा ना बोल दिए। मोनू, तुझे कुछ पता है क्या? तेरे भैया की है क्या कोई? सोनू भैया की कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। और अगर कोई लड़की पसंद वसंद होती भी तो सबसे पहले हम लोगों को नहीं बता देता। आज तक सोनू हम लोगों से कोई बात छुपाया है क्या? तो फिर खुद कहाँ छुप गया हमारा बिटुआ? हमारे सामने क्यों नहीं आता? हाय कितनी कमाल दी एक्टिंग कर दी तू शर्माने दी, एकदम नई दुल्हन वर्गी। काश तू भी दूल्हे राजा की एक्टिंग कर ही लेता। किसने देखा तो नहीं तुझे आते हुए? मुझे क्या पता, वैसे कदों तक रहेंगे तेरे माँ बाप, कर दूं बाहर। परसों तक नहीं लौटेंगे। पूरे 3 दिन तक अकेली हूँ मैं इस घर में। अच्छा तो मेरी शर्मीली दुल्हन, चल तेरे अकेलेपन का इलाज कर दिया। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। सर किसी कुड़ी बूढ़ी का तो पता नहीं, पर एक बात और सामने आई है। 10 ये जो अपने रंजीत साहब हैं, जहाँ सोनू काम करता है, वहाँ पर पहले निर्मला नाम की नौकरानी भी काम करती थी। निर्मला का सोनू के साथ कोई चक्कर वक्कर था क्या? ये तो मालूम नहीं है, पर निर्मला का चक्कर एक गौतम खत्री नाम के बंदे से चल रहा है, जो हिस्ट्री शीटर है।
और सुनने में आया जब सोनू को काम पर रखा गया था कि निर्मला काफ़ी गुस्से में आ गई थी। उसे लग रहा था कि सोनू ने उसकी नौकरी छीन ली। और तुझे लगता है कि निर्मला ने गौतम खत्री के साथ मिलकर सोनू को? मालिक आंकड़े दे दिए, गणित आप कर लो। मुझे ये गौतम खत्री भी दे दे। निर्मला के माँ बाप आनंदपुर साहब जा रखे हैं मत्था टेकने, और 2 दिन से गौतम निर्मला के घर में पड़ा है। 4 दिन हो गया साहब। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। सोनू हमको छोड़कर किसी लड़की के संग नहीं भाग सकता है। वो तो एक एक पाई घर के लिए कमाता है। 15 साल की उम्र से काम कर रहा है। पढ़ाई इसलिए छोड़ दिया ताकि हमारे काम में हाथ बटा सके, कम से कम मोनू का पढ़ाई ठीक से हो सके। सोनू बहुत नेक और सीधा लड़का है साहब। मैं समझ सकता हूँ। देखिए, हमें सोनू को ढूंढकर आप तक पहुंचाना है, इसलिए हम ये सब पूछ रहे हैं। इस वक्त मैं यही कहूंगा कि हर चीज की संभावना है, पर जरूरी नहीं है कि वो सच हो। आप हिम्मत रखिए राम किशोर जी। छो अरे ओ सर जी, 6 महीने तो मैं कुछ किया ही नहीं। आप देख लो, मैं जेल भी पूरा काट के आया। जेल भी तुझे देखने को तरस रही है। बोल, क्या किया तूने सोनू के साथ? सोनू? और कौन सोनू साहब जी, कौन सोनू? मेरा किसी सोनू वोनू से कोई वास्ता नहीं, मैं नहीं कहीं जा रही। तू चलेगी, तुझे घसीट कर ले जाऊं। निर्मला, सीधी जाओ और सीधे सीधे इनके सवालों का जवाब दे। अरे पर मैडम जी, आपने मेरे को वापस बुलाया तो मैं आई। अब ये सोनू कहाँ गया, क्यों गया, मेरे को क्या लेना देना उससे? तुसी शुरू करो सर जी। मारो, पीटो, कुटो, बचपन तो लेके आज तक जदों भी मैं पकड़ा गया हूं ना, किसी फिल्म की स्टोरी की तरह पूरा दा पूरा कांड मैंने पुलिस ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ है। किसी तो भी पूछ लो आप जाके बाहर। लेकिन सर जी, इस वेले मेरे कोल कोई स्टोरी नहीं है, क्योंकि ये सोनू है कौन मैनू नहीं पता सर जी। स्टोरी तो है गौतम, लव स्टोरी। निर्मला जो बहुत खफा थी सोनू से, क्योंकि जहां वो पहले काम करती थी उसकी जगह पर सोनू को रख लिया गया था। और रख लिया गया होगा सर जी, पर तुसी खुद ही सोचो, एक नौकर ते नौकरानी दे 2 टके ते झगड़े दे विच मैं मर्डर शर्डर क्यों करूंगा सर जी? मर्डर की बात तो मैंने अभी तक कही नहीं थी। गायब कहा ना सर जी। अब इंसान के बच्चे को कोई जेब विच रख के तो गायब करता नहीं है, इसीलिए मैंने कहा मर्डर। साहब, आप इस थाने में ईमानदारी से काम करते हैं सालों से, फिर बड़े साहब आपको हटाकर किसी एरे गहरे को आपकी कुर्सी पर बिठा देते हैं। आपको गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? तो तुझे सोनू के साथ इतनी ज्यादा नफरत थी? मैं रंजीत साहब और कविता मैडम के घर सालों से काम करती थी, फिर 2 साल पहले किसी ढाबे से उठा लाए उस सोनू को, और 2 साल के बाद तूने उसे उठवा लिया। अब तू मुझे साफ साफ बता निर्मला, इस गौतम के साथ मिलकर सोनू के साथ तूने क्या किया? मुरब्बा बना दिया उसका साहब, और पराठों के साथ निकल गई। लाश कहाँ है उसकी? अरे साहब, रोज एक काम हाथ से जाता है तो 4 काम हाथ आते हैं। अब कविता मैडम ने खुद मुझे फोन करके वापस बुलाया तो मैं काम पर गई। भला मैं सोनू को क्यों मारूंगी साहब? किसी पागल कुत्ते ने थोड़ी काटा है मुझे। ये बोले तो ठीक, वरना इसका अच्छी तरह से मुरब्बा बनाओ और इसी को चखा दो। ले जाओ इसे। अरे साहब सोनू कोई दूध पीता बच्चा थोड़ी है साहब, मैं उसे क्यों मारूंगी साहब? भाग गया होगा किसी के साथ। अमृतसर जलंधर हाईवे पर टकरीवाल के पास है ढाबा जी। हम 7-8 बार ही गए वहाँ, खाना बड़ा अच्छा होता है। फिर एक दिन रहा नहीं गया तो ढाबे के मालिक से पूछ ही लिया। वो बच्चा है जी अभी, लेकिन बाबा जी की मेहर है उस पर। उसके हाथों में तो मैजिक है जी, मैजिक। फिर देर किस बात की पाजी, एक बारी मिलाई दो। ओ छोटू, जरा सोनू को भेज जल्दी। और लो आ गया अपने ढाबे का स्टार, सोनू द ग्रेट। वाह, क्या खाना बनाता है। ये ले, रख ले। और रख ले पुत्र, कोई गल नहीं। थैंक यू सर जी। फिर जब मैं अगली बार वहां गया तब मैंने सोनू से पूछ ही लिया। ओ जी, तुसी फिक्र ना करो, तुम्हारे सारे ट्रक निकल गए टाइम पे। हाँ जी, वो एक्साइज नाके पे। हाँ जी, हाँ जी, मैं आपको फोन करांगा जी। सत श्री अकाल। ओए सोनू जी, यहाँ तो। पिछली बारी तूने कहा था कि तू राणा नगर अमृतसर का रहने वाला है। हाँ सर जी। मतलब इतनी दूर से तू रोज आता है खाना बनाने? दरअसल मैंने शुरुआत यहीं से की, यहीं सीखा और यहीं पे लगा हूँ। कितना देता है करतार सर? 2000। क्या पूरे महीने का सिर्फ 2000 रुपए? सर जी, मैंने 5000 रुपए से स्टार्ट किया था। आज की तारीख में 8000 रुपए देता हूँ। ऑफिस के कामों के लिए अलग से देता हूँ।
बहुत ही मेहनती लड़का है सोनू। सर बहुत स्मार्ट लड़का है वो। I mean, गरीबी की वजह से उसका स्कूल ज़रूर छूट गया, लेकिन सीखने की लगन उसमें कभी कम नहीं हुई थी। आप यकीन नहीं मानेंगे, पहली बार वो मेरे साथ कंप्यूटर पर बैठा था और सिर्फ 4 घंटे में सारे बेसिक्स सीख गया था। ये लड़का ऐसे ही तो गायब नहीं हो सकता। मेरा मतलब अपने आप तो ऐसे ही कहीं नहीं जा सकता। बहुत डाउटफुल है सर जी। ढाबे का मालिक करतार सिंह, उसे तो अच्छा नहीं लगा होगा। उसके ढाबे के स्टार को आप जो छीन लाए थे। एक्चुअली जब सोनू ने वहाँ का जॉब छोड़ा और मेरे पास आया, उसके कुछ ही दिनों बाद मैं करतार सिंह के ढाबे पे फिर से रुका था। फिर करतार सिंह से भी मिला और खफा था मुझसे। कहने लगा तूने जो किया गलत किया, मेरा सबसे बेहतरीन कुक छीन लिया। कोई धमकी वमकी? धमकी नहीं, लेकिन नाराज बहुत था। पर सर जी उस बात को भी 2 साल बीत चुके हैं। सर जी मैंने धमकी दी थी, पर उस आदमी को नहीं, सोनू को दी थी धमकी। और चल दफा हो यहाँ से, नहीं करता तेरा मैं हिसाब। की कर लेगा तू? पाजी ऐसा तो ना कहो पाजी, मैंने इतने सालों इतनी मेहनत से आपके यहाँ काम किया है, खाना बनाया है, वो भी इतने कम पैसों में। और चुप कर, खाना बनाया है। और प्याज और लहसुन के बीच का फर्क नहीं मालूम था तेरे को। मैंने हाथ पकड़ पकड़ कर सिखाया है तेरे को। पोचा नहीं मारना आता था तेरे को, फिर भी तेरे को रख लिया मैंने अपने ढाबे पे तरस खा के। पाजी आपका यह एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। पर रंजीत सर का घर बिल्कुल मेरे घर के पास में है, पैसे भी दुगने दे रहे, वो दुगने से भी ज्यादा। तो दफा होना यहाँ से। पाजी हिसाब कर दो ना पाजी। करूंगा पुत्र, एक न एक दिन मैं तेरा हिसाब जरूर बराबर करूंगा। सिर्फ खाना बनाना नहीं सर जी, जीने की तमीज सिखाई थी मैंने उसे। सिर्फ 15 साल का था जब वो यहाँ आया था। एक एक चीज मैंने उसे अपने हाथों से सिखाई थी, बिल्कुल एक गुरु की तरह। और वो दगा दे गया। और उस दगा के 2 साल बाद तुमने अपनी गुरु दक्षिणा वसूल कर ली, उसे गायब करके। जिसने भी आपको यह खबर दी है कि मैं सोनू पे गुस्सा था, गुस्से में मैंने उसे धमकी दी, तो सर जी खबर तो खबर होती है, और जरूरी नहीं है कि हर खबर सच्ची हो। हाँ तो सच क्या है आप बताइए। सच ये है साहब जी कि हाँ मैंने तब उसका हिसाब नहीं किया था, लेकिन 6 महीने बाद मैंने उसके वो 2000 रुपये उसके कार भेज दिए थे उसके बाप के पास। जाओ पूछ लो उनसे। 2 साल पहले छोड़ गया था, बच्चा था, अपनी बच्चा था, और बच्चों से बदला लूं, इतना छोटा मैं नहीं हूं साहब जी। ये सोनू वाकई में गुमशुदा है, या फिर ये एक मर्डर केस है जिसे हम एक मिसिंग केस समझ रहे हैं? लेकिन मर्डर की तरफ अभी तक कोई ठोस इशारा तो नहीं मिला है सर। नहीं मिला है, बस एक बार गौतम के मुंह से मर्डर निकला था। एक नौकर ते नौकरानी दे 2 टके ते झगड़े दे बीच मैं मर्डर शटर क्यों करूंगा सर जी? लेकिन सर मर्डर केस बनने के लिए किसी मोटिव का होना जरूरी है, कोई तगड़ा सस्पेक्ट हो। अब ये निर्मला, गौतम और वो ढाबे वाला करतार सिंह, इन तीनों के मोटिव्स काफी हल्के हैं सर, और इन तीनों के स्टेटमेंट में कोई झूठ भी तो नजर नहीं आ रहा है। बहुत अजीब है, इस केस में अभी तक हमें कुछ नजर नहीं आ रहा है। 1 महीना हो गया आज। ऐसा क्या काम रहा होगा जिसके लिए सोनू ने मैडम जी से 3000 रुपया लिया, बिना कुछ बताए कहीं चला गया। डेढ़ महीने के दर्दनाक सन्नाटे ने सोनू के भाई मोनू को हताश कर दिया था। उसने फ्रस्ट्रेशन में, गुस्से में, दुख में एक तुक्का लगाया। उसने अपने भाई का नंबर डायल किया बिना किसी उम्मीद के कि इससे कुछ होगा, लेकिन उस दिन कुछ हुआ। मंजीत गिल? कौन है मंजीत गिल? मुझे नहीं पता सर, भैया की याद आ रही थी तो मैंने ऐसे उनका नंबर डायल किया। इस बंदे ने फ़ोन उठाया, मैंने पूछा क्या है आपका फ़ोन है, तो कहने लगा ओ ना जी ना,
अगर सच कहूँ तो ये मेरा फोन तो है ही नहीं जी। हाँ हाँ, ये फ़ोन मेरे बड़े भाई सुनील पांडे का फ़ोन है। वो ते तो मोनू हो गए, नाम तो यही फ्लैश हुआ था मोबाइल पे। जी जी, मैं मोनू ही हूँ। मंजीत जी, आप कहाँ हो? ओ जी, मैं तो अमृतसर में हूँ। तुसी कहाँ से गल करते पे हो? देखिए, आप फ़ोन मत काटिएगा। मेरा बड़ा भाई 1 महीने से गायब है। गायब? उसने कहा उसे सोनू भैया का फ़ोन किसी बस में पड़ा मिला। उठा लो इस मंजीत गिल को। ओ साहब जी, मेरा तो जी बिजनेस है सब्जियां दा जी। ओ जी, कुछ दिन पहले मैं अपने भरा को मिलने गया था जी कुरुक्षेत्र। जब वापस लौट रहा था तो बस में मुझे ये मोबाइल पड़ा मिला, अमृतसर उतरने से पहले जी। सदर बाजार आ गया जी। वो सदर बाजार उतरने वाला कोई है? हाँ जी, मुझे उतरना है। रब दी सो सर जी, मैं झूठ नहीं दस रहा। मुझे फ़ोन बस में पड़ा मिला था जी। जी मैं तो इन बंदों को भी नहीं जानता, कभी मिला तक नहीं जी मैं इन बंदों से। कब की बात है? 4 सितंबर की बात है जी। मैं अपने भरा को मिलने गया था कुरुक्षेत्र। तकरीबन कुछ 2 हफ्ते हो गए होंगे जी। और इन 2 हफ्तों में तुम्हें एक बार भी इस बात का ख्याल नहीं आया कि चलो पता करते हैं फ़ोन किसका है? सर सच कहा तो मैं फ़ोन के बारे में भूल ही गया था सर। वो कल रात मैंने अपनी फ़ोन डायरी निकालने के लिए बैग में हाथ डाला तो तब मुझे ये फ़ोन मिला। मैंने देखा तो बैटरी डेड थी, मैंने उसे चार्ज किया तो सर आज सुबह इस मोनू का फ़ोन आया था जी। ये जो कुरुक्षेत्र वाली बस थी, दिल्ली से आ रही थी? जी सर, दिल्ली से। दिल्ली से। अमृतसर सेंट्रल बस अड्डे से कांटेक्ट हुआ। उनका कहना है कि कंडक्टर्स और ड्राइवर्स तो चेंज होते रहते हैं, पर वो बस दिल्ली अमृतसर रूट की ही बस थी। और सर ये मंजीत, ये तो कुछ भी याद नहीं कर पा रहा है कि वो बस कौन सी थी। हाँ, लेकिन फ़ोन तो उसे बस में ही मिला था ना। मैडम जी, प्लीज़ ज़रा जोर देकर याद कीजिए ना। सोनू भैया ने एक बार भी दिल्ली जाने का जिक्र नहीं किया। नहीं मोनू, उसने बस यही कहा कि पापा का कोई काम है, 3000 रुपये लिए मुझसे, लेकिन ये बताया नहीं कि वो जा कहाँ रहा है या कब लौटेगा। पता ही नहीं चल रहा है कि सोनू भैया दिल्ली क्यों गए थे। क्या हुआ? दिल्ली तो अमृतसर बस में सोनू का फ़ोन मिला उन लोगों को। मतलब किसी और के पास था? कोई मंजीत गिल अमृतसर का, उसे मिला फ़ोन उसका। फ़ोन भले ही दिल्ली घुमाया हो सूरी, पर मुझे लगता है कि सोनू कभी अमृतसर से बाहर गया ही नहीं, वो यहीं है। सर एक फिल्म देखी थी मैंने जिसमें क्रिमिनल्स पुलिस को गुमराह करने के लिए अपने ही किसी आदमी का फ़ोन बस में छोड़ देते हैं। मुझे लगता है सर कोई फिल्म की इस कहानी से बहुत ज़्यादा इंस्पायर हो गया है। और हम फिल्मी पुलिस की तरह गुमराह हुए हैं सूरी। अभी तक हम कई काल्पनिक थ्योरीज पर काम कर रहे थे, जबकि सच कहीं और ही छुपा है। नो सर, सोनू की अपनी फैमिली के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो तो अपने माँ बाप को, अपने छोटे भाई को बहुत प्यार करता है। सोनू ने बताया नहीं था कि वो 3000 रुपये क्यों ले रहा है? आप लोग ये सवाल मुझसे चौथी बार पूछ रहे हैं। सोनू के मिलने तक ये सवाल दर्जनों बार पूछा जा सकता है मैडम। हर बार ये सवाल अलग होता है, पर मेरा जवाब तो वही है ना। ऐसा आपको लग रहा है कविता जी। क्या बात है सर? आपने कहा मेरी पत्नी कविता भी यहाँ है। जी, हमें आप दोनों से बात करनी थी। लेकिन मेरी पत्नी कविता कहाँ है सर? बलवंत सर उनसे पूछताछ कर रहे हैं। आप बैठेंगे यहाँ? सोनू को क्यों मार डाला? क्या? ये क्या बेहुदा सवाल है? सिंपल सा सवाल है कविता जी। सोनू को किसने मार डाला? आपके हस्बैंड ने या फिर आपने? आप अपनी नाकामी छुपाने के लिए इस हद तक गिरेंगे? हम पर आरोप लगाएंगे? आरोप नहीं लगा रहे रंजीत ठकराल, जो हकीकत है बस उसकी डिटेल मांग रहे हैं। अरे कौन सी हकीकत? वही जो तुम्हारी पत्नी कविता हमें साफ साफ बता चुकी है कि तुमने सोनू का कत्ल कर दिया। क्या? क्या? मेरे हस्बैंड ने कहा कि मैंने सोनू को मारा है? जी,
और उन्होंने ये भी कहा कि दिल्ली अमृतसर बस में सोनू का फोन आपने रखवाया था। तुम्हारी पत्नी कबूल कर चुकी है कि तुमने ही सोनू को मारा है और तुमने ही सोनू का फोन उस बस में रखवाया। नॉनसेंस, एब्सोल्युटली नॉनसेंस। अब हमें साफ साफ ये बताओ कि तुमने उस फोन को खुद बस में रखा था या किसी को भेजा था? ये सरासर झूठ है। मैंने सोनू का फोन वोन नहीं रखवाया है। तो फिर किसने रखवाया? आपके हस्बैंड रंजीत ने? मेरी वाइफ ने ऐसा कहा। हाँ, और ये भी कि कत्ल तुमने किया है। अरे मनगढ़ंत बातें ये जो आप लोग कर रहे हैं। गेम खेल रहे हैं आप लोग हमारे साथ। मर्डर कोई गेम नहीं होता है कविता जी, संगीन जुर्म होता है जो आपने किया है। सोनू की कातिल हैं आप। झूठ बोल रहा रंजीत। कातिल मैं नहीं हूं, वो है। उसी ने सोनू को मार डाला, गोली मार दी सोनू को, और मैं कुछ भी नहीं कर पाई। नॉट बैड, तुम तो बहुत जल्दी सीख रहे हो। मैंने पहले भी थोड़ा सीखा है ना मैडम जी, स्कूल में। तो अगर मैं तुम्हें कहूँ कि मेरे लिए ये ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर दो तो कर पाओगे? जरूर मैडम जी, बस एक दो बार आप मुझे सिखा देना, उसके बाद मैं ढंग से कर दूंगा। इतना भरोसा कर सकती है आप मुझ पर? मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। अरे रंजीत, तुम कब आए? राम सर जी। लंच के लिए आए हो? ये क्या रंजीत? 3 गोलियां मारती सोनू को। उस बेचारे ने ऐसा क्या कर दिया था कविता जी? ये क्या कर दिया तुमने? हाँ, क्या कर दिया? क्यों मार दिया? बोलो ना, बोलो। तुमसे कुछ पूछ रही, बताओ क्या किया था? क्या किया था उसने? बताओ ना। नहीं सोनू, ऐसा मत करो ना। सुबह आ जाओ, शाम को भले ही छुट्टी कर लेना। मैं बोल रही हूँ ना तुम्हें, मेरी बात मानो। सुबह आ जाओ। सच्ची? वाह, वेरी गुड सोनू। तुम सुबह आओगे ना, तब आराम से बैठकर बातें करेंगे। मैं सब कुछ अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी तुमको। हाँ। अरे बाबा कोई बात नहीं, तू लेट आ जा थोड़ा। ठीक है, बाय। इतना गुस्सा अंदर दबा के रखोगे सर जी तो नसें फट जानी आपकी, और फायदा किसका होना है? उसी का। देखो सर जी, भाभी जी घर पे अकेली होती हैं और ये लड़का मौका देख के चौका मार रहा होगा, और हो सकता है भाभी जी अपना अकेलापन दूर करते करते आ गई हो उसके शिकंजे में। लड़का बहुत तेज है सर जी, मेरी ठोकने से कुछ नहीं होना सर जी। ठोक दो। क्या कह रहा है जसवंत? सही कह रहा हूं सर जी, निकालो बंदूक और ठोक दो साले नो। ना रहना बांस और ना बजनी है बांसुरी। तुम पागल हो गए हो रंजीत? हाँ, पागल हो गया हूं मैं कविता। पिछले 6 महीने से तुम दोनों के बारे में ये सोच सोच के कि तुम दोनों के बीच में क्या होता होगा, इस घर में, इस कमरे में, इस बिस्तर पे। इतनी गंदी बात तुम सोच भी कैसे सकते हो? अरे ये मुझे अपनी बड़ी बहन मानता था। तुमने कुछ सोचा नहीं, कुछ बोला नहीं, और गोली चला दी। क्या तुम दोनों के बीच में कभी कुछ नहीं था? कभी तुम और... नहीं रंजीत नहीं। सोनू अपने माँ बाप का, अपने छोटे भाई का इकलौता सहारा था, एक होनहार लड़का था। मैं तो सिर्फ एक मदद का हाथ दे रही थी उसे, ताकि वो आगे बढ़ सके, और कुछ भी नहीं था। देखो सर जी, जो होना था वो हो गया। अब मरे हुए को जिंदा तो कर नहीं सकते, तो अब कुछ तो करना पड़ेगा। कुछ ऐसा करना होगा कि लगे जो हुआ है वो कभी हुआ ही नहीं। बहुत बड़ी गलती हो गई कविता। खून गलती है कविता। देखो कविता, हस्बैंड होना तुम्हारा
हमें पूरी लाइफ एक साथ गुजारनी है। प्लीज मेरी मदद कर दो। ऐसा सोचो कुछ हुआ ही नहीं है, कुछ नहीं हुआ है कविता। प्लीज मेरी मदद कर दो प्लीज। मैं उसकी बातों में आ गई थी, चुप रहकर उसकी मदद की मैंने। बस में फोन रंजीत ने रखा था। तुम दोनों को क्या लगता है कि हमने तुम दोनों की अलग अलग क्वेश्चनिंग करके तुम दोनों को आपस में भिड़वा दिया और सच सामने आ गया? नहीं, दरअसल तुमने खुद अपने आप को हमारे हवाले कर दिया। दिल्ली तो अमृतसर बस में सोनू का फोन मिला उन लोगों को। मतलब किसी और के पास था? अमृतसर का ही कोई मंजीत गिल है, उसे मिला था सोनू का फोन। जसवंत ने कहा था कि बसें अलग अलग रूट पे भेजी जाती है। अब पूरे फंसे, फोन पुलिस के हाथ लग चुका है। अब क्या करेंगे? मुझे नहीं पता रंजीत, तुमने जो किया वो गलत था, और आज तक जो हमने किया और जो करते आ रहे हैं वो भी गलत ही है। देखो कविता, जो हो गया सो हो गया, ठीक है ना? अब बस हमें शक से बचना है और पुलिस को हमसे दूर रखना है। कब तक शक से बचते रंजीत? अपने किए से कब तक भागते? हमें तुम दोनों पर पहले से ही शक हो गया था कि इन मीठी मीठी बातों के पीछे कुछ तो है जो बहुत खट्टा है, इसलिए हमने तुम दोनों पर पैनी नजर रखी हुई थी। सर जी, रंजीत ठकराल और उसके ऑफिस के बंदे ने नदी में अभी कुछ फेंक दिया पुल के ऊपर से। क्या फेंक दिया? ठीक से कुछ दिखा नहीं दूर से, पर मुझे किसी की अस्थियां जैसी लग रही थी। जसवंत, बाई चांस अगर पुलिस को हम पे शक हो गया तो घर की तलाशी हो सकती है, और सामने वाले प्लॉट की भी। तुम आज रात घर आ जाओ, अस्थियां खोद निकालते और फेंक देते कहीं। वो टिफिन तैयार करना, रंजीत का फोन आना, 3000 रुपये मांगना, घर के काम वाली बात, सब कुछ मन गढ़ंत था ना कविता जी? उसने 3000 रुपये मांगे थे, सुबह सुबह आते ही मांग लिए थे सर। क्यों चाहिए थे उसे 3000 रुपये? वो पापा का बर्थडे आ रहा है ना मैडम, तो उनके लिए कुछ लेना है। अच्छा, क्या गिफ्ट ले रहा है वैसे पापा के लिए? मोबाइल फोन मैडम। उनका वाला फोन तो इतना घिस गया है, 6 महीने से तो रबर बैंड बांध रखा है उन्होंने, और उस फोन से ठीक से बात भी नहीं हो पाती है। ये ले, बहुत अच्छा बच्चा है तू। थैंक यू मैडम। तो ये थी सारी सच्चाई। देखिए, हमें गड्ढे से जो उसके अंश मिले हैं, उसकी और आपकी डीएनए मैचिंग होगी। इसके लिए आप लोगों को हॉस्पिटल में जाना होगा। क्रियाक्रम करने जैसा ऐसा कुछ भी नहीं मिला। सभी आरोपियों पर आईपीसी की धारा 302 के तहत मर्डर के और धारा 201 के तहत सबूत मिटाने के चार्जेस लगाए गए हैं। डीएनए टेस्ट के रिजल्ट्स अभी आने बाकी हैं। पुलिस ने सोनू की हत्या में इस्तेमाल किया गया पिस्तौल रंजीत के पास से बरामद कर लिया है। ढाबे से कम वेतन वाली नौकरी से निकालकर सोनू को बेहतर तनख्वाह और ट्रेनिंग देने वाले इस जोड़े की सच्चाई काल्पनिक परतों में छुपाई गई थी, और जब पर्दाफाश हुआ तो सोनू के माता पिता और भाई बुरी तरह से हिल गए। हम सबकी जिंदगी में कोई ऐसा होना चाहिए जिसके हाथों में सही और गलत का कॉम्पस हो, जो हर कदम पर हमें उस कॉम्पस की सुई दिखाता रहे, एक नैतिक जीपीएस की तरह, और जो हमेशा सच
और सही का सपोर्ट करे, झूठ का कभी नहीं। कविता ये जीपीएस हो सकती थी, वो रंजीत को कानून तक पहुंचा सकती थी, लेकिन उसने जुर्म का साथ दिया और खुद गुनहगार बन गई। सोचने वाली बात है कि जिस रिश्ते को बचाने के लिए किसी जुर्म को छुपाना पड़े या उसका साथ देना पड़े, तो फिर उस रिश्ते में ही कोई खोट है जो इंसान को बेहतर बनाने की बजाय एक गुनहगार बना देता है। फिर मुलाकात होगी, तब तक सुरक्षित रहें, सतर्क रहकर एक अच्छे नागरिक का फर्ज अदा करें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल सतर्क। सबक एक को, सीख हम सबको। जय हिंद।